बोलिए बोलिए। મન માંડે મોકાન ત્યારે ક્રોધ માન માયા લોભ રાગ દ્વેષ એ ભાવ અભાવ એ બધા નિકાલી કરમ છે. તેનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. આ કર્મો પ્રતિક્રમણ સહિત નિકાલ થાય. એમને એમ ના નિકાલ થાય. થોડો. હવે પહેલા હિન્દી કે ગુજરાતી? ગુજરાતી છે તો પણ કશ્યપજી માટે હિન્દીમાં ચાલશે સાહેબ. देखिए कश्यप जी, पहली बात तो यह है कि दोष एक मन में आता है, और दूसरा दोष वाणी व्यवहार से व्यक्त होता है, यानी हमारे वाणी आचरण से सामने वाले को दुख होता है। हम्म, ठीक है। हम्म, हेलो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बताइए। हाँ, हाँ, तो अभी प्रतिक्रमण करने से हमारे मन में जो मान्यता है ना, वो दोष के संबंध में ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, वो मिट जाता है। हम्म, और प्रत्याख्यान करने से, यानी प्रत्याख्यान गेट कीपर जैसा काम करता है। अगर मैंने तय किया है कि मैं मारूंगा, हम्म, मैं तो बोल दूंगा, हम्म, तो हमसे बोला जाएगा, हम्म, हमसे किया जाएगा। यानी हमारे आचरण से किसी को मारूंगा तो मारने की प्रक्रिया होगी, हम्म, धक्का मारने की प्रक्रिया होगी, हाँ, चांटा मारने की प्रक्रिया होगी। जैसे जैसे तय किया है ऐसे। हम्म, तो अभी एक मान्यता है हम्म, कि मारना चाहिए, हम्म, बोलना चाहिए। हम्म, और दूसरा है मारूंगा, हम्म, बोलूंगा। हम्म, तो ये जो दो पहलुए हैं गलतियों का, एक जो मान्यता है वो मन के कक्षा पर है, हम्म, और जो बोलना और मारने की बात है, बाहर आचरण में आना, वो हमारा उसके संबंध में निश्चय की बात है, डिसीजन की बात है। तो प्रतिक्रमण करने से मन साफ होता है, हम्म, यानी हमारी मान्यता बदलती कि ये मानने जैसा नहीं है, जो माना वो गलत था, क्षमा चाहता हूँ। तो हम्म, क्षमा मांगने से और सही समझ प्राप्त करने से प्रतिक्रमण होता है, और वह हमारी मान्यता निकल जाती है। मानना नहीं चाहिए, ऐसा अपशब्द बोलना नहीं चाहिए। हाँ, और जो हमने किया कि हाँ, ये कभी भी मारूंगा नहीं, दोबारा मैं कभी भी मारूंगा नहीं, हाँ, दोबारा मैं कभी भी किसी से ऐसी वाणी उच्चार नहीं करूंगा, हम्म, तो फिर वो बोलना या करना बंद हो जाता है। हम्म। ख्याल में आया? और दूसरा दूसरा प्रकार और का। ये जो संभव से निकाल करने की बात की है ना, हम्म, राग द्वेष, यानी वो डिस्चार्ज राग द्वेष हमें अच्छा या बुरा लगवाता है। हाँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे हाँ, बुरा लगा। हाँ, अभी अगर आप जागृत नहीं रहते, तो वाणी कर्मफल अनुसार ऐसे ही निकलेगी, क्योंकि ऐसे ही वो टेप हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जहां से अच्छा लगे ऐसा आता है, वहां अगर हम जागृत नहीं रहते, आज्ञा का आराधन यानी आज्ञा की समझ से नहीं रहते, तो उनके अच्छेपन को, जो हमारे पुण्य का परिणाम है, पुण्य फल का परिणाम है, वो अच्छे लगेंगे। हम्म, और जिनसे हमें तकलीफ आती है, दुख होता है, तो उनके प्रति एक प्रकार का द्वेष भाव होगा, हम्म, हम्म, अच्छे नहीं लगते, यानी उनके प्रति अभाव होगा। हम्म, तो यहाँ पर ये जो डिस्चार्ज राग द्वेष जो अच्छा या बुरा लगवाता है, वहाँ जागृत रहकर संभव से निपटारा करने का निश्चय हमें क्या करवाता है, कि हमें शुद्धात्मा में वो स्थापित करता है आज्ञा, और बताता है कि ये जो अच्छा बुरा लगा, वो कर्म फल स्वरूपी परिणाम है कैला कश्यप जी के। हम्म, हम्म, तो फिर आप वो अच्छे बुरे, अच्छा बुरा लगना अपने सिर पर नहीं लेंगे, और समझ लेंगे कि ये शाता अशाता का, कश्यप जी का कर्म का परिणाम है। धर्म समझ का। में आया? हाँ, तो मतलब तो अलग रह इस के शुद्धात्मा पद में रह के उसका निकाल करना है, ये इसका जी, समझ। अभी एक और बात, ये एक पहलू ऐसा आता है
कि क्योंकि हमने इसका कोई मंथन नहीं किया है, हम्म, इसीलिए जब कर्म का परिणाम आता है तब हमें धक्का लग जाता है। धक्का लगने का मतलब क्या, अच्छा बुरा लग जाता है, वाणी व्यवहार बिगड़ते हैं, अंदर मान्यता भी ऐसी रहती है। तो फिर जब बाद में संजोग का धक्का मिट जाता है, क्योंकि तब हमारा ऐसा कोई निश्चय ही नहीं था कि नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इसीलिए बाद में जब संजोग का धक्का कम हो जाता है, तब प्रज्ञा शक्ति हमें अच्छे से बता देती है कि क्या कैसे गलती हुई, और वो गलती को हम समझ लेते हैं ज्ञान से, और जहाँ जहाँ हमारा वाणी व्यवहार बिगड़ा वहाँ प्रतिक्रमण करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे। और ये जो मान्यता है कि बोलना चाहिए, करना चाहिए, उसको हम माफी मांगकर नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करके हम उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो ख्याल में आया? मान्यता को तभी नहीं होगा, तभी मान्य नहीं होगा। संजोग के समय में ये जागृति ना भी रह सके, हम्म, लेकिन बाद में उसको समझ के उसको सुधार लेना है, कि जब वो दोबारा ये परिणाम आएगा तो हमने ये जो समझ लिया है ना, वो हमें काम में आएगा। ख्याल में मतलब जो आया? मतलब जो समझ है, मान्यता है, वो बदल लेंगे तो उसका वो संभाव से निकाल हो जाएगा। ये संभव से निकाल करने की प्रक्रिया में यह आता है। आता है। हाँ, हमने तय किया, हमने तो सिर्फ तय किया, लेकिन फिर प्रज्ञा शक्ति हमें सही मार्गदर्शन देती है। वो तो उनका मार्गदर्शन होता ही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा निश्चय गलत जगह पे है। मतलब लेकिन ये निश्चय, समझ सही हो जाए तो फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है निकाल करने की, ऐसा बोल। करेक्ट, करेक्ट, फिर आप उत्तेजित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आपकी वाणी व्यवहार बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अभी तो वो सब माल सामान पड़ा है जिसको हमने कभी क्या बोले उसके बारे में सोचा ही नहीं है, उसके लिए कुछ किया नहीं है। लेकिन जो नहीं किया था अभी हमें कर लेना है जागृत अवस्था में। हाँ, ठीक है, समझ गए। फिर आगे विचारना प्रतिक्रमण करवा पड़े दादाश्री। વિચાર જોવાના એના પ્રતિક્રમણ નહીં, બહુ ખરાબ વિચાર હોય કોકના માટે તો એના માટે પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. પણ કોઈને નુકસાન કરનારી ચીજ હોય ત્યારે જ એમને એમ આવે, બધે ગમે તેવું આવે, ગાયને ભેંસના બધી જાતના વિચાર આવે, એ તો આપના જ્ઞાનથી ઉડી જાય. જ્ઞાને કરીને જોઈને તો ઉડી જાય, એને જોવાના ખાલી. એને પ્રતિક્રમણ ના હોય. પ્રતિક્રમણ તો આપનું કોઈને તીર વાગ્યું હોય તો જ હોય. આપને અહીં સત્સંગ આવ્યા ને અહીં માણસો ઉભો હોય તો થાય કે આ બધા શું ઉભા છે, તે મનમાં ભાવ બગડે. તે ભૂલ માટે તેનું તરત જ પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. ये थोड़ा इसका बता। इसका मतलब ये होता है हाँ, कि मन में जो विचार आते हैं जी वो तो देखने का होता है, यानी कि वो कैसे विचार है उसको समझ लेना। और देखने का मतलब ये होता है कि वो मेरा परिणाम नहीं है, पहली बात ये है। जी दूसरा, मैं शुद्धात्मा हूं। जी। तीसरा, लेकिन जब कोई दोषित दिखाई देता है, हाँ जैसे वो बताया कि यहाँ क्यों खड़े हैं करके, हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं, हम्म तो वहां पर आपको प्रतिक्रमण करना पड़ता है। समझ में आए? हम्म पश्चाताप से वो मान्यता मिट जाती है हम्म हम्म कि वो खड़े हैं तो कोई काम होगा, हम्म तब वो खड़े हैं। हम्म लेकिन वो हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ खड़ा रहने की क्या जरूरत है। हम्म। ख्याल में आया? हाँ, मतलब वो बता रहे हैं। प्रतिक्रमण कहाँ लगता है, और देखने का मतलब समझना है कि उसे व्यवहार है, मन का व्यवहार है, और मैं निश्चय स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। ये मन के परिणाम को मैं देखने वाला शुद्धात्मा हूँ, अलग शुद्धात्मा हूँ। ख्याल में आया? हाँ, मतलब विचार से किसी को मतलब दुख पहुंचाए तभी प्रतिक्रमण करना चाहिए, ये कहने का मतलब। व्यक्ति दुख पहुंचाने का मतलब क्या है, वो दोषित दिखाई देते हैं और हम दोषित मानते हैं। हाँ, दोषित दिखाई देना। दिखाई देना वो प्रतिक्रमण लगता है, और हाँ मानने पर आपकी कोई नहीं कोई प्रक्रिया होगी बोलने की या करने की।
दूसरे प्रकार के विचार आएंगे उसका प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है जो है। क्या क्या? सामान्य विचार आएंगे उसका प्रतिक्रमण। हाँ, सामान्य देखो, अभी आपको जाना है कहीं पर तो विचार आएगा कि ये बस पकड़ेंगे यहाँ से, फिर वो मेट्रो पकड़ेंगे, और फिर वहां से वो दुकान नजदीक है, वहां जाना है तो वहां पहुंच जाएंगे। ख्याल में है? वो विचार होना जरूरी है आपके कार्य करने के लिए। हम्म, क्योंकि अगर आपको विचार ही नहीं आए तो आपको पता नहीं चलेगा मुझे कहाँ जाना है। बाहर आ गए, बोले कहाँ जाऊं अभी मैं। ख्याल में आया? समझ गया। ठीक है। फिर आगे है, प्रश्न करता प्रतिक्रमण कर्मणा फल फलना करवाना के सूक्ष्म न करवाना। दादाश्री सूक्ष्म ना होए। प्रश्न करता विचारना के भावना। દાદાશ્રી ભાવના વિચારની પાછળ ભાવના હોય જ. અતિક્રમણ તો મનમાં ખરાબ વિચાર આવે એ બહેનને માટે ખરાબ વિચાર આવ્યો એટલે વિચાર સારો હોવો જોઈએ એમ કહી એને ફેરવી નાખું. અ, તો એ વિચાર મનમાં એમ લાગ્યો આ નાલાયક છે તો વિચાર કેમ આવે. આપને એની લાયકી નાલાયકી જોવાના રાઈટ અધિકાર નથી. અને બાદે બારે બોલવું હોય તો બોલવું કે બધા સારા છે કહેશો તો તમને કર્મનો દોષ નહીં બેસે પણ જો નઠારો કહ્યો તો તે અતિક્રમણ કહેવાય એટલે તેનું प्रतिक्रमण अवश्य करવું પડે. इसमें जो बता रहे हैं ना कि जब अगर मन में खराब विचार आ रहे हैं तो उसमें इतना बोले कि विचार सारो होवो જોઈએ એમ કહીને એવી ફેરવી નાખું. ये बराबर है। प्रतिक्रमण ये ऐसे करने से ये प्रतिक्रमण हुआ। हाँ, प्रतिक्रमण यानी हाँ, आपने मान्यता बदल दी, वो प्रतिक्रमण है। अच्छा ठीक है मतलब इसमें हमने अपने माफी नहीं मांगी है लेकिन ये सिर्फ इतना ये अपने। माफी माफी मांगने का मतलब समझना है तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है मैं ये मतलब इसमें विचार बदल दिया है तो वो भी प्रतिक्रमण हुआ ये मेरे को समझ में आता है सही है ना। हाँ जहाँ दूसरे को दोषी देखा वहां पर माफी मांगना है नहीं तो वो। करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। ये जो बता रहे हैं कि जो है कि इसमें विचार केम आवे आपने ये नहीं लाई कि मतलब वो दूसरों को नालायक देखा तो फिर जो है मतलब वो मतलब और बादे बारे બધા સારું છે કહેશો તો તમને કમ દોષ નહીં બેસે ये थोड़ा बताइए। हाँ, यानी ये हमारी मान्यता कि मन में विचार आएगा, लेकिन बोले सब अच्छे ही होते हैं, हम्म ऐसा करके हम समझ लेते हैं कि ये जो मेरी मान्यता है वो गलत है। वो तो सब है ना, ये तो समसरण मार्ग है, समसरण मार्ग में कोई कहाँ से आया है, तो उनको ऐसी मान्यता होना स्वाभाविक है। हम्म। मतलब वो लेकिन लेकिन वो अभी બધા सारा छे ये भी अभी एक स्टेपिंग स्टोन ही है ना ये अभी हमको ये ये रख। हम मानते हैं, फिर हमें दिखाई देगा। हाँ हाँ ये अभी हमको। हम मानते हैं, हाँ यानी सुपरसीड करते हैं, फिर हमें दिखाई देगा कि सब सही ही होते हैं, कोई हाँ गलत करता ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये पूरी तरह वितराग नहीं है लेकिन हमारे लिए जो है उसको बैलेंस करने के लिए ये ऐसा हाँ, रखना सही है जो है। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है, जब हमें दिखाई नहीं देता तब हम, दादा ने जो बताया कि सब निर्दोषी है, सब सही है करके रखते हैं। मतलब जो हमने दोषी क्योंकि देखा तो उसको उसको बैलेंस करने के लिए हम बोल देते यस, नहीं रोशनी ये अच्छा सही ही है उसका अच्छापन सही बोलते है, हैं। सही है। ना गमતું ચોખ્ખા મને સેવાઈ જશે ત્યારે વિતરાગ થવાશે। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ ये थोड़ा बताइए। ना अच्छा लगना वो तो स्वाभाविक है, हाँ क्योंकि हम भी बैठे बैठे आए हैं। हम्म यानी कितने प्रकार की मान्यता लेकर हम घूमते हैं, यानी नामधारी कश्यप जी घूमते हैं। तो ना अच्छा लगना यानी आपकी मान्यता अलग है सामने वाले से। वो जो हम्म करते हैं, ये जो बोलते हैं, ये जो मानते हैं, तो उसको हम आ, सहना। अभी यहाँ सहने का मतलब सहन करने का नहीं है, हम्म, स्वीकार करने का है। अच्छा ये ख्याल में आया है? हम्म सहन करने का, वरना हम वो बैर करते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। सहन करने से वो स्प्रिंग को दबाया, ऐसा बताया गया है। हम्म, तो वो कभी भी छूट जाएगी ना।
तो वो बहुत धमाका करेगा। लेकिन स्वीकार भाव रखते हैं कि सब है, अलग अलग प्रकार की मान्यता के लोग होना स्वाभाविक है, तो फिर हम जो जहाँ जैसे हैं उनको वहाँ स्वीकार रखते हैं, तो वो हमें वितराग बनाएगा। यानी हमें किसी के भी प्रति, यानी कोई तीसरे कक्षा में है तो उनकी मान्यता ऐसी होगी, कोई पांचवें कक्षा में है तो उनकी मान्यता ऐसी होगी, कोई 12वें कक्षा में है तो उनकी मान्यता ऐसी होगी। जो जहाँ जैसे हैं वहाँ हम उनको स्वीकार रखते हैं। तो हम तो उस मतलब तरह से उनके प्रति सहना वितराग का होते हैं। मतलब है स्वीकार, चोखे स्पष्ट मन से, साफ मन से स्वीकार करने का मतलब ये होता है, वो सहन मतलब वो करने का। हम फिर समझ में उसके आया? प्रति प्रति जो है न्यूट्रल हो जाएंगे, वितराग मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे हम उसके प्रति, न्यूट्रल हो जाएंगे ना, ना अच्छा बुरा, वो उसमें से बाहर क्या निकल। बताया? अगर हम नागमतु को स्वीकार कर ले हैं तो हम वो जो है मतलब उसमें से बाहर निकल जाएंगे, जो है अच्छा बुरे में से बाहर हाँ, निकल जाएंगे। स्वीकार स्वीकार नहीं करने का मतलब क्या है कि आप उनको, ये गलत है ऐसा करके अंदर रहता है आपको, समझ गए। और उसके कारण आपके वाणी व्यवहार बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी। आखिर में कुछ नहीं, आप बोलेंगे नहीं करेंगे ना तो चेहरा बिगड़ जाएगा, मुंह, मुख की प्रसन्नता चली जाएगी। ठीक। प्रश्नकर्ता चोखू एक मन। एक बताता हूँ, उदाहरण लेता देता हूँ। जी। एक छोटे बच्चे ने घर के बीच में सुसु किया, जी। तो हमें कुछ मन में ऐसा बुरा विचार नहीं आता है, वो तो बच्चे होता है ऐसा करके। लेकिन किसी बड़े ने ऐसा कुछ कर दिया ना, तो हमारा दिमाग फिरता है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। और हाँ। बड़े यानी जो बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और अभी वो उनको भान, यानी उनको इतना ध्यान नहीं रहता है, तो हम उनके पास से अपेक्षा रखते हैं कि उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी वो जो छोटे हैं ना, जैसे वो छोटे हैं, ये बड़े छोटे हो गए हैं, छोटे जैसे हो गए। खास करके हमारे पिताजी या माताजी जो बुजुर्ग हो गए हैं, या सास ससुर वो बूढ़े हो गए हैं, तो अभी उनको वो बच्चे जैसे हो गए हैं। उनको वो ख्याल नहीं रहता, और उनकी शारीरिक परिस्थिति भी ऐसी हो जाती है कि उनको शिशु हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है। तो वो बोलते हैं, "ये क्या सारा गड्ढा बिगाड़ दिया"। वो बच्चा बिगाड़ता है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं होता है, तो बच्चे होते हैं ऐसा करके। लेकिन धीमे धीमे हमें ये क्योंकि कोई ऐसे ही गड्ढे में बाथरूम नहीं करेगा, सही है। उनको वो ख्याल है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है, वो सारी परिस्थिति ऐसी है। इसीलिए ख्याल में आया, तो हमारा ख्याल एक स्वीकार भाव बन जाता है। समझ। आगे पूछता हूँ। अभी क्या प्रश्नकर्ता हुआ? चोखू मन बोलो, एटले टू। 1 मिनट। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। हाँ, आगे। हाँ। પ્રશ્નકર્તા ચોખ્ખું મન એટલે શું? દાદાશ્રી, ચોખ્ખું મન એટલે સામાન્ય માટે ખરાબ વિચાર ના આવે તે એટલે શું કે નિમિત્તને બચકા ના ભરે, કદાય સામા માટે ખરાબ વિચાર આવે તો તરત જ પ્રતિક્રમણ करे એને અને તેને ધોઈ नाखे। ये जो बता रहे हैं ना कि इसमें जो है मतलब वो कि चोखा मन जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा और मतलब एक्सप्लेन। उस स्वच्छ मन का, साफ मन का मतलब क्या होता है? ओपन माइंड। हम्म। जैसे कि ये छोटे बच्चे के लिए वहां जो बाथरूम किया, आपको कोई समस्या खड़ी नहीं होती, एक्सेप्ट ही होता है कि उनको तो कोई अपेक्षा नहीं है उनके पास। लेकिन हेलो हेलो, लेकिन बुजुर्गों के पास हमें एक अपेक्षा खड़ी हो जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो और, अगर आपके पापा मम्मी है, यानी खास करके बहू है, उनके पापा मम्मी की कुछ ऐसा होता है ना, तो उनको एक स्वीकार भाव आ जाता है। लेकिन सास ससुर के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो दिमाग फिरता है। हम्म। और बच्चा है, हम्म। वो अपनी धर्मपत्नी के प्रभाव में आकर अपने माता पिता को भला बुरा बोल देता है। हम्म। हमने देखा था एक बार, बाथरूम गए, फ्लश करना रह गया, हम्म। तो बाहर आके पापा को बोला, इतना भी ख्याल नहीं रहता है, आपको फ्लश करना चाहिए करके। हम्म। लेकिन अभी तो क्या, पिताजी कुछ बोले नहीं, हम्म। ऐसा कर दिया बस। हम्म। फिर अंदर गए, पानी के 2 बूंद पड़े नीचे, तो बोले, आपने पानी गिराया था।
भी कोई बात है। और जैसे अगर कोई छोटे होते तो ध्यान रखते हैं, वो दो बूंद भी वो साफ कर लेंगे। लेकिन ये बात समझना है अभी तो, ये साफ मन का मतलब क्या है? फिर से एक स्वीकार भाव आता है कि जो परिस्थिति में जो जो कुछ होता है हमें विचार तो आएगा, हम नहीं करेंगे। हम जागृत रहेंगे कि बाथरूम गए तो ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। कोई चीज है तो ढंग से रखेंगे, सही जगह पे रखेंगे। ऐसा है, समझ में आया? ये तो बहुत ऊंची स्टेट है कि निमित्त के लिए जो है कभी खराब विचार ही नहीं आए जो है। अभी अगर किसी से कुछ हो गया और हमें उसके कारण कोई तकलीफ हुई, तो वहां भी हम उनको निमित्त देखते हैं, तो हमें उनसे कोई अपेक्षा नहीं रहती है। निमित्त यानी उनके कारण मुझे ये जो भुगतान होना था वो कर्म के हिसाब में लिखाया था, इसीलिए ये हुआ। अभी निमित्त अभी ऐसे देखने का मतलब क्या है कि वो करता नहीं है। हाँ, एक कुछ क्षण के लिए तो करता थोड़ा दिख जाता है, फिर बाद में पलट जाता है, हाँ, ऐसा हो। वो हो सकता है। वो ऐसा है ना, एक धक्का होता है ना, कोई किसी ने एकदम से धक्का मारा तो हम गिरने गिरते बन फिर आपको संभल जाते हो। हाँ। उसी तरह से एक पहले प्रभाव से एक धक्का लगता है, लेकिन आप तुरंत जागृत हो जाते हैं, तो उसमें से बाहर आ जाते हैं। पहले पहले से जो है थोड़ा मतलब इम्प्रूव हुआ है कि पहले जो है वो ज्यादा होता था वो लेकिन अभी थोड़ा संभल जाता है जो नहीं है। नहीं, वो धीमे धीमे बिल्कुल चले जाएगा। हमने तो दादा को देखा है, ऐसी ऐसी परिस्थिति में वो इतने शांत रहते थे। वो वो सोच के, लेकिन उनको देखा है ना, तो वो परिणाम की भावना होती है कि हमें भी दादा जैसा ऐसा हो जाना चाहिए करके। ख्याल में आया? आपने शुद्धात हाँ सही है। आपने शुદ્ધાત્મા નો ચોપડો ચોખ્ખો રખવો તે રાત્રે ચંદુબાઈને કહેવું કે જેનો જેનો જોશ દેખાય હોય તેની જોડે ચોપડી ચોખ્ખી કરી નાખવો। મનના ભાવો બગડી જાય તો પ્રતિક્રમણથી બધું શુદ્ધિકરણ કરી આપે। બીજો કોઈ ઉપાય નથી। ઇન્કમ ટેક્સ વાળોએ દોષિત ના દેખાય એવું રાત્રે કરીને સૂઈ જવાનું। ચંદુભાઈ ને કહેવાનું આખું જગત निर्दोष જોઈને પછી चंदूबाई ने सुई जवा कहू। अभी ये जो बता रहे हैं ना, ये प्रयोग एक बता रहे हैं, ये मेरे को हाँ। महात्मा से भी के भी सुना है कि वो ऐसे करते हैं कि रात को वो अपने पूरे दिन के दोष साफ करके ही सोते हैं। ऐसा ऐसा मैंने सुना है। ये थोड़ा सा थोड़ा सा आप इसमें और क्लैरिटी बताइए, ये ऐसा मुझे ऐसा समझ। है ना, जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ती है, हाँ। तो बढ़ी हुई जागृति से हमें पता चलता है कि इतना काम दिन में रह गया था। वो जब संजोग हुआ था, गलती हुई थी, तो हमारे से प्रतिक्रमण नहीं हुआ था। तो स्वाभाविक है कि जैसे आपको पता चलता है कि अभी सोने गए, लेकिन सारे दिन के कपड़े ऐसे ही खुशी पे डाल दिए थे, वो धोने के कपड़े के उसमें डालना चाहिए, तो आप उठ के डाल देंगे ना। हम्म। उसी तरह से आपको एक जागृति बनती है, और वो खुली हुई जागृति से दिन भर जो जो गलतियां हुई है उसको आप माफी मांगकर सो जाएंगे। जैसे ये बहन जी, बहन लोग होते हैं, वो किचन में किचन बिल्कुल स्वच्छ करके ही सोते हैं। आप हम्म। उनको बोलेंगे ठीक है भी कल सुबह में कर लेना, तो नहीं नहीं, आपको सोना है तो सो जाओ, मैं 10 मिनट में सो जाऊंगी। ऐसा। समझ गए। फिर ये जो है मन हमारा विषय अवलो विचार आवे तो प्रतिक्रमण करी नाखू। मन तो ज्ञानी पुरुष नो मूल्यो खोदी नाखे। मन शू ना करे दजाएलू मन समाने दजाड़े। ये जो बता रहे दजाएलू मन समाने दजाड़े, ये तो इसके बारे में थोड़ा। तो मतलब ये समझना है कि ऐसा बताया कि एक जगह ऐसी रखनी चाहिए, जैसे कि ज्ञानी पुरुष की, कि उनके उनसे हम कोई अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि उनकी सभी क्या बोले, जीवन व्यवहार कल्याण हेतु ही होता है। और उनका जीवन ऐसा नहीं होता है कि जिससे किसी को भी दुख हो। हम्म। ख्याल में आया? हाँ जी। हाँ जी। किसी को भी दुख हो। और एक बात यहाँ समझना जरूरी है कि दादा भगवान बहुत शुद्धिकरण करते आए थे, और उनको जो ज्ञान प्रकट हुआ वो शुद्धिकरण होने के बाद की बात है। सही है। ख्याल में आया? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। इसीलिए उनके पास आपको ऐसी कोई क्या बोले,
स्वाभाविक स्वाभाविक की नहीं, ऑब्वियस गलती दिखाई नहीं देगी कभी भी कि उन्होंने किसी को दुख दिया, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा दिखाई देना बहुत मुश्किल है, नहीं वो पॉसिबल ही जैसा नहीं है। हाँ। लेकिन कई बार, एक बार ऐसा हुआ था कि एक भाई साहब आए थे, वो विधि के लिए बैठे थे, नजदीक ही बैठे थे, बहुत नजदीक बैठे थे। दादा को तभी पता चला होगा कि जो भी है, उन्होंने बोला आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। वो जो नजदीक बैठे थे ना, उनको बुलाया ही नहीं। जी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके अंदर जो चलने लगा, तो दादा समझ गए कि कुछ है। तो दादा इनको पूछा, क्या? बोले दादा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हम्म। बोले क्यों? क्योंकि दादा के प्रति एक तरफ भाव भी है, समर्पण भी है, भाव भी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ऐसे होता है, तो ऐसे हमें विचार आ सकता है। तो वो भाई साहब बोले, दादा मुझे आपको गोली मारने की इच्छा हो गई। ओ हो। बोले अच्छा, हाँ, क्यों? दादा परेशान नहीं हुए, उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी शांति से पूछा, क्यों ऐसा विचार आया? तो बोले दादा मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, आपने उनको बुलाया, उनको बुलाया, वो पीछे बैठे थे उनको बुलाया, और मैं यहाँ बगल में बैठा था, आपने मुझे बुलाया ही नहीं विधि के लिए। दादा ने क्या कहा पता है? दादा को गोली मारना जैसा ही है। फिर उन्होंने, नहीं 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 दादा ऐसा कैसे होगा, आ जाओ विधि करने के। सही। यहाँ एक तरफ से जो अनजाने में भी ऐसा एक संजोग बन गया, और सामने वाले को ऐसा हुआ, तो दादा ने एक बार स्वीकार ही कर लिया कि आपकी बात सही है, दादा को गोली मारना जैसा ही है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चलो आ जाओ विधि करने। नहीं 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 दादा ऐसा नहीं। फिर वो बड़े खुशी खुशी से विधि किया। समझ में आया? ये थोड़ा बताइए ना, दजालू मन सामान्य दजाड़े। हाँ। अभी हम हम जब परेशान होते हैं, यानी मुझे कितने लोगों से ऐसा अनुभव हुआ है, हम्म। तो जब ऐसा, जब ज्ञानी पुरुष से भी ऐसा होता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष से कुछ अपेक्षा नहीं होती है, हम्म। ज्ञानी पुरुष से ऐसी अपेक्षा नहीं होती है कि ऐसा वो करे। और जब ऐसा होता है, अभी एक बात यहां भी समझना है, खास करके देखो, ये दादा का ऐसा है कि उदाहरण मैंने आपको दिया, खास करके बाद में यानी दादा भगवान के जाने के बाद, जो जो जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनके कुछ व्यवहार से हम दुखी हो सकते हैं और हुए हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं समझना है कि वे ज्ञानी नहीं है। हम्म। हम्म। ये विकल्प बहुत जोखिम वाला है, क्योंकि यहाँ दादा भगवान ने बताया है, हम्म। हम्म। वो वो एरिया हमारा नहीं है। हम्म। समझ में आया? एरिया हमारा नहीं है मतलब? जो दादा भगवान ने बताया ना, उसके ऊपर हमें कभी प्रश्न करने नहीं चाहिए। अच्छा। अच्छा भाई। क्योंकि दादा भगवान, फिर से बताता हूँ, दादा भगवान शुद्धिकरण करते आए थे, अच्छा। इसलिए उनके पास से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रहती थी, और हम्म। उनसे ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। फिर भी मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि ऐसा हो गया था। हम्म। हम्म। और तो और, हाँ। दादा भगवान कल्याण हेतु किसी को बोले, किसी को डांटे, ऐसा हुआ था, वो सामने वाले को के बताए बगैर उन्होंने प्रतिक्रमण किया था। हम्म। बोले क्यों? बोले मैंने कल्याण हेतु सामने को डांटा, सामने वाले को थप्पड़ मारी, लेकिन वितराग होने में वो सही नहीं है, स्याद वाद उसे नहीं कहेंगे, नहीं कहीं। इसीलिए हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं। समझ में आया ये बात? हाँ वो समझ में आया। लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो जला, वो दजालू मन सामान्य दजारे, मतलब कि जो अपने खुद जो है वो जला हुआ मन वो सामने को जलाता फिर से है। बताता हूँ, हाँ। फिर से बताता हूँ, हाँ। फिर से बताता हूँ। अभी मैं दुनिया के लोगों से मैंने पैसा लिया था, वो खा गए। हाँ। हाँ। मैंने किसी महात्मा से पैसा लिया, हाँ। अभी वो भी मेरा पैसा खा गए। हाँ। अब क्या करेंगे? तो मेरा मन ऑलरेडी जला हुआ है, हाँ। हाँ। और यहाँ जब महात्मा के पास होता है, हाँ। तो वो फिर से बिगड़ता है।
क्योंकि अच्छा। महात्मा से तो ये अपेक्षा नहीं थी, और हकीकत में महात्मा को जागृत रहना चाहिए कि हाँ। किसी और महात्मा को हमारे से दुख ना हो। अच्छा, मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो अगर अंदर से जो साफ है वो जो है सामने वो उससे वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अंदर से साफ नहीं है तो वो रिएक्शन करेगा जो है, ऐसा आप बोल रहे हैं? साफ की बात नहीं है, हाँ। साफ की बात नहीं है। वो मैंने जो बताया अभी, हाँ। कि जैसे बाहर दुनिया के लोग तो पैसा खा जाते हैं, हम्म। हम्म। सही है, हाँ जी। वो सबको अनुभव है। हाँ। वो चीज बेची है, पैसा नहीं देते, ये नरेश भाई उनको बड़ा अच्छा अनुभव होगा। हाँ। जो जो धंधा करते हैं उनको ये अनुभव है, ये बोला, और वो समझ गए हैं कि लाख में 10,000 का ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करके हाँ। हाँ, मतलब ख्याल अंदर में है। लेकिन अंदर जब ऐसी चीज महात्मा से होता है, अंदर से तब अशांत ये होगा बहुत मन। दुख होता है। अंदर से मन अशांत होगा तो साम रिएक्शन देगा जो है, ये मैं सब। हाँ, लेकिन ये ऐसा अपेक्षा होती है ना कि हाँ। महात्मा जो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ। अभी यहाँ पर एक और जागृति हमें रखनी है महात्मा होने पर, कि ऐसे उल्टे धंधे महात्मा के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ। हाँ। अगर ऐसा करना है तो बाहर जाके करो, ये सत्संग में ये धंधा नहीं करना है। क्योंकि सत्संग में ये धंधा करने से सत्संग सत्संग पर दाग लगेगा। मैं और उसका एक सामने। उदाहरण देता हूँ। हाँ जी। मैं उसके उदाहरण देता हूँ। जी। दादा भगवान की सेवा करते हैं। हाँ जी। सेवा करने में उनकी उनकी गलती हो गई, हाँ। तो दादा ने उनको डांटा। हाँ। डांटने के बाद दादा ने क्या बताया पता है? हम्म। कि ये मैं भूल नहीं गया हूं, कि ये मेरा व्यवस्थित है। हम्म। समझे? हाँ जी। यानी जो सेवक थे, उनसे जो दादा को तकलीफ हुई, वो दादा का व्यवस्थित ही था। जी। अब दादा क्या बताते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। जी। कि आप यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, तो आपको जागृत रहना है कि आपसे कोई गलती ना हो। गलती नहीं है। क्योंकि बाहर गलती करके आएंगे तो यहाँ सत्संग में उसका निराकरण होता है, समाधान होता है। अगर यहाँ गलती करेंगे तो समाधान कहाँ होगा? सही है। तो इसीलिए मतलब। बोलते कि हम डांटते हैं, और वो डांटने के बाद आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए। हाँ। लेकिन एक संजोग ऐसा बना था कि आप तो पुत्र श्री से ही एक ये गलती हो गई थी, और दादा ने देखा कि वो तो ऐसे बोले बोले ठंडे होके बैठ गए हैं। यानी दादा ने देखा कि उनको कोई पश्चाताप जैसा कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर दादा ने उनको डांटा, बहुत डांटा, बहुत डांटा। तो वो डांटा तो फिर उनको पता चला कि ये मेरी गलती हो गई, वो प्रतिक्रमण करने लगे। प्रतिक्रमण करने अभी लगे। प्रतिक्रमण करने लगे, ये लंच पहले की बात है। हम्म। खाना दोपहर के खाने खाने के बाद वापस आए, तो उनको बड़ी शांति दिखाई दी। दादा ने देखा ये पहले मैंने उसको थोड़ा तैयार किया प्रतिक्रमण करने के लिए, अब ये शांत कैसे हो गया? दादा ने बुलाया, क्या हो गया? तो उन्होंने क्या बताया पता है? क्या? वो दूसरे आपतो पुत्र ने बताया कि वो तो व्यवस्थित था। हम्म। फिर दादा ने इतना डांटा वो दूसरे आपतो पुत्रों को भी, कि मैंने मुश्किल से अंगार जलाए ताकि वो प्रतिक्रमण करे, क्योंकि यहाँ वो दोष नहीं होने चाहिए। हम्म। हम्म। सत्संग में वो दोष ना हो, दादा के पास तो बिल्कुल नहीं। बाहर जाके जो करना है करो, लेकिन यहाँ वो पर मैं आपकी गलती बात। करते हैं, उसको व्यवस्थित बोलेंगे और प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो उसका समाधान कहाँ होगा? इसीलिए वो बताया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपे भवो भवी। यानी धर्म क्षेत्र में गलती होगी ना, तो उसका नुकसान बहुत है। वो बात। वज्रलेप जैसा हो जाता है। वज्रलेप का मतलब क्या है? कि उसका कोई समाधान है, वो भुगतान भुगतना नहीं पड़ता है। अभी वो समझ में आया? हाँ, वो मैं समझ गया। इसमें एक और चीज वो बता, मेरे को समझ में आ रहा है कि को जो अगर मान लो कि हमारा अगर शांत मन है तो फिर हमारा रिएक्शन सामने वाले के प्रति आएगा, ज्यादा आएगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। सही है ना? अच्छा, शांत मन है तो? अगर हमारा अंदर से मन अशांत अशांत है जो है किसी कारण। अशांत है, हाँ बराबर है। वो अशांत तो ऐसा है। अगेन फिर से बताते हैं कि अशांत क्यों होता है? क्योंकि बाहर तो आप मार खा के आए ही हो, हाँ। हाँ। तो वो लेकिन सामने जहां वाला कुछ में भी एक करेगा। अपेक्षा नहीं होती है, हाँ। तब ये होता है। तो सामने वाला कुछ भी करेगा तो रिएक्शन देगा, मन जो है रिएक्शन देगा जो है, ऐसा है। यस, चाहिए। ठीक है।
પ્રશ્ન કરતા જે ગયા તે કોઈનું કશું ધોલે નહીં, તો મહાવીર ને અવનવા તેમને પહોંચે. દાદાશ્રી, એક હા. મિનિટ એક મિનિટ એક મિનિટ. જે ગયા તે કોઈનું કશું ધોડે નહીં. કામ કર તો કામ કર કામ હા કરવું. હા, બરાબર છે બરાબર છે. તો હા, મહાવીરનો અવર્ણમાં તેમને પહોંચે. પહોંચે. હા, દાદાશ્રી, ના, એ સ્વીકારે નહીં. એટલે રિટર્ન વિથ થેન્ક્સ દખલ ડબલ થઈને આવે. એટલે પોતે પોતાના માટે માફી માગ કરવાની. આપને જ્યાં સુધી યાદ ના આવે એ શબ્દ, ત્યાં સુધી માફી માગ કરવાની. મહાવીરના અવનવાદ બોલ્યા હોય તો માફી માગ કરવાની, કે તે તરત પૂસાઈ જાય, બસ. એમને પહોંચે ખરું, પણ એ स्वीकार ना करे. तीर मारेलो पहुंचे खरू, पण ये स्वीकार ना करे. ये जो बता रहे हैं कि जो रिटर्न विथ थैंक्स डबल होके आता है, इसके बारे में थोड़ा सा, इसका साइंस क्या है वो थोड़ा उसका सा। उसका मतलब क्या है कि जो गए हैं ना, अभी वो हाजिर नहीं है। हम्म। और खास करके महावीर भगवान के बारे में बताया कि अभी वो जो मोक्ष में गए हैं, तो उनके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो वो तो अभी मुक्त हो गए, वो स्वीकार करने वाले हैं नहीं है। तो हमारे जो अभाव, जैसे कि कुछ भी हम ऐसा करेंगे तो वो डबल होके वापस आएगा आपके पास। हाँ, वो उसका इसीलिए क्या कहा है, जो गुजर गए हैं ना, उनके सब कागज, उनके साथ का लेना देना सब क्लियर कर देने का। वो जो है समझ डबल में आया? होके आएगा, वो उसका साइंस कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, मतलब वो डबल होके आता है जो रिटर्न विथ थैंक्स, वो। उसका मतलब क्या है, बॉल आप दीवार पर मारते हो तो हम्म। वापस आता नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब जितना वो। डबल आने का एक भाव ऐसा मुझे समझ में आता है कि उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। वो अच्छा, वापस वो आपके ऊपर आएगा, इसीलिए जैसे प्रतिक्रमण करके छूट जाओ। दीवार से नेचुरली रिएक्शन आता है, वो एक तरह से वितराग है, दीवार को भी एक तरह से वितराग अगर समझे तो ऐसे ही जो है, मतलब वो जो वितराग है, उनके उनके रिएक्शन करेंगे तो वापिस से रिटर्न विथ थैंक्स अब डबल होके आता है। ठीक। बराबर है। हाँ, ठीक है, ये मेरे को पूछ लिया, बाकी फिर मैं टाइम होगा तो हाँ, पूछूंगा। यस यस यस। कैसे। लोग हैं। वो शांति दादा तो चले भी गए वापस। हाँ, हाँ। जय आ तो सचिदानंद जाते। परेश भाई, अनम्यूट करजो साहेब। જય સચિદાન દીપકાનંદજી. जय सच्चिदानंद। परेश भाई હવે बोलो। મારે છે ને બે પ્રશ્ન છે. એક સામાન્ય પ્રશ્ન એવો છે કે એક વિહરમાન બોલાય છે ને એક વિચરતા બોલાય છે, બેમાં ડિફરન્સ શું છે? વિચરતા એટલે જે હમણાં ત્યાં વિચરે છે તે। એક જ મિનિટ, હો, સાઉન્ડ સેટ મારું નોર્મલ થઈ ગયો છે, એક મિનિટ. હા, બોલો પ્લીઝ, સોરી. વિહરમાન એટલે ત્યાં જે વિચરી રહ્યા છે તે। હા. અને વિહારમાન એટલે બીજા 19 તીર્થંકર ભગવંતો છે ને, હા, એ। એટલે એક પેસિફિક એરિયામાં કહીએ તો વિચરતા કહેવાય, અને બીજે બધા તો એને વિહરમાન કહેવાય. ઓકે. રાઈટ। હવે બીજું એવું છે કે ઘણીવાર છે ને, અ, આમ જોતા હોય કોઈ ભાવ આપણો ખરાબ ના હોય, દ્રષ્ટિ ખરાબ ના હોય, પણ કોઈ અ, અમુક જ પ્રકારના આપણે ઓળખતા હોય છતાં એ કોઈ આવે ને એની પર દ્રષ્ટિ જતી રહે, તો આપણે એને એવું સમજવું કે આ પૂર્વનો કોઈ હિસાબ છે એટલે આપણી દ્રષ્ટિ જાય છે ત્યાં, અને પ્રતિક્રમણ તરત કરાવી દઉં છું પરેશ જોડે કે ભાઈ આ કરા ના ચાલે. એટલા માટે એમ કીધું, આંખ જુએ, હમ. આંખ જે જુએ છે કે આંખને જે દેખાય છે તે હિસાબથી દેખાય છે, હા, પણ આપણે શું કરવું એ સમજી લેવું। બરાબર. ખરબડી નજર તો બધે જ હશે। અહીંયા હમણાં હમ. અમે હરિદ્વારમાં છે, ત્યાં હમણાં સવારે ડૂબકી માર્યા હમ. હતી અને સંજોગ હતો, હમ. તો હવે ત્યાં તો આજે ધસારો હતો બધો। હમ. તે છેક જ્યાંથી એન્ટ્રી, ત્યાંથી છેક ત્યાં પાણીમાં નાયા કે ડૂબકી મારી, કેટલા બધા માણસો, તો નજર કઈ બધા પર જતી નથી। નથી, બરાબર, પણ એ જ્યાં હિસાબ જ્યાં નજર જાય, જ્યાં જ્યાં આંખ જુએ, ત્યાં આપણે આ ત્રીજી આંખથી બે દ્રષ્ટિએ જોઈ લેવાનું। બરાબર. અને જોડે પરેશ જોડ પ્રતિક્રમણ એ કરાવડાવી દઉં છું. એવું અંદર કંઈ પણ ઊભું થયું તો બરાબર. ના, ઊભું નથી થતું, પણ એમ કે પર્ટિક્યુલર આજે 500 આ બે લેડીઝ હોય. દ્રષ્ટિએ જોયું ને એ પ્રતિક્રમણ છે। ઓકે, ફાઇન ફાઇન. બે દ્રષ્ટિએ જોયું એ પ્રતિક્રમણ છે। બરાબર. અને બે દ્રષ્ટિ ના રહી અને એના આધારે વાણી, વ્યવહાર, ભાવ, બધું જગ્યાએ અંદર બગડ્યું, તો એ પેલા બીજા પ્રતિક્રમણ માંગે। રાઈટ.
એટલે બરાબર. પછી આ જે પરેશ જો પ્રતિક્રમણ કરાવશું ને એ ટાઈમે તો ફરી એ પર્ટિક્યુલર બેન કે એની પર નજર એવી જતી બી નથી કે કઈ નહીં, રિલેટિવ રિયલ તરત હાજર થાય છે. બરાબર છે. હા. પછી એવી પર્ટિક્યુલર દ્રષ્ટિ પણ નહીં રહે. હા, એ જ્યારે વ્યવહાર આવે ને ત્યારે જ એમના પર નજર પણ જાય. બરાબર એટલે આંખ જુએ છતાં પોતે જુએ નહીં. બરાબર. પણ વ્યવહાર આવે ત્યારે જોવું પડે. કારણ કે હા, વ્યવહાર આવ્યો ને, વ્યવહાર એટલે લેનદેન સામે ટુ થાય, સામે, ફેસ ટુ ફેસ ત્યારે થયું. આપણે જોવું પડે. હા, બરાબર. બસ એક પૂછું. જય સચિન. જય સચિદાન પરેશભાઈ. શાંતિ જય દાદા, वो गाड़ी वाला आ गया है। બોલો બોલો શાંતિ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ જી જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય નરેશભાઈ જય આ વાત જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં બો- પેલું વાક્ય વાંચતા હતા ને એમાં ખરાબ વિચાર આવ્યો તો એને ફેરવી નાખવો જોઈએ એમ આવ્યું ને વાક્ય. હા, પણ વિચાર બોલો. આપણે કરતા નથી, એની મેળે આવે છે, તો એને આપણે ફેરવવો શું કરવા એમ. તમે એમ કરજો, તમારી ભૂલ હોય ને તો બાને કહો કે તમે ચોખ્ખું કરી નાખો. બા, પણ આપણે એના જોનારા જ રહેવું પડે એમ કહું. અરે ભાઈ બરાબર છે, હા. એ જ બરાબર છે. બાને કહું છું કે બા, હા તમે હા. છે ને આ શાંતિ દાદાની ભૂલ હોય ને તો તમે ધોઈ નાખજો. તે શું કહે, બરોબર. મારે કામ હા. ઓછું છે કઈ? હા. એ વ્યવહાર તમારો છે. હા, તમારો વાત વ્યવહાર સાચી. તમે કરતા નથી, પણ તમારી હા. જવાબદારી નથી આ શાંતિ દાદા સરખા થાય. એમ નહીં, પણ વિચારો વિચારો આપણા હાથની વાત નથી થાય. મારે અરે કેવું કોણ શું કે છે? છે કે તમારા હાથની વાત છે? એ તો કોઈ કીધું જ હા. નથી હા તમારા હાથની વાત છે. અમારે હે ને પણ હા, શાંતિ દાદાની જવાબદારી તમારી કે બાની જવાબદારી તમારી? આપણે જે વિચાર આવે આપણી આપણી એનાથી હું જવાબદારી. તમે તદ્દન જુદો સવાલનો એવો જવાબ આપો શુદ્ધાત્મા છું. પેલા. શાંતિ દાદાનું કંઈ પણ બગડેલું નીકળે તો જવાબદારી તમારી કે બાની? બગડેલું જે નીકળે છે ને એને આપણે જોનારા છીએ. હા બરાબર છે, જોયું તમે. તમે વોમિટ હા કરીને તો જોયું. તમે હા, વોમિટ કરી નથી ને, એ તો શાંતિ દાદાએ વોમિટ કરી, તમે જોયું. સાફ કોણ કરશે? આપણે તો સ્થૂળ દાખલો થયો સાહેબ. હવે દાદાએ તો કીધું છે કે તું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જોનારો જ રે. અરે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ ઊભું નથી થયું હજી. ના ના, નથી થઈ, એ વાત સાચી છે. જોવાય જ પછી નહીં ક્યાં છે બધું. પ્રશ્ન? હજી તો આ એમ નહીં. શાંતિ દાદાથી ઘરના લોકો દુખી થાય છે. બોલતા નથી એટલે કઈ નથી થતા કઈ? હા એવું હા ના હોય, જોવો ને ખબર પડી જાય પડતા. શાંતિ દાદાનું વાણી વર્તન બધું સ્યાદવાદ થઈ ગયું? ના, હા તો સ્યાદવાદ હોય ને ત્યાં લગી ખાલી જોજો, ને સ્યાદવાદ હમ. નહીં હોય ને ત્યાં સુધી જોઈને કરેક્ટ કરવું પડે. આ તો એટલે આમાં શું છે? નહીં મોની બેઠક આપણે જો આપણે રાખવું રાખવું. જોવાને જાણવાના કોશિશમાં છીએ એમ, એ પ્રયોગમાં જ છીએ जरा એમ. करो ना, क्या खुला रखे आते हैं, आवाज कैसे आता है? वो बाहर कोई खड़े हैं बात करते हैं। फरी को આપણે હાલ જોવા અને જાણવાના પ્રયોગમાં છીએ એમ, એનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. वो जोया जोवा ने वो है ना જાણવાનો તે શું? આપણે વિચાર આવ્યો, સાંભળો તમે, વિચાર આવ્યો ને તો વિચારને એકદમ આપણને જ્યારે અસર કરે ત્યારે પણ આપણે આપણું જે જ્ઞાન છે એને હાજર કરીને જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જોવાનું શું કરો છો? જોવાનું શું કરો છો? એનાથી જોવાનો પ્રયાસ, અભ્યાસ, હજુ આપણે જોવાનો અભ્યાસ મતલબ થાય સમજવું એમ. પડશે કે નહીં? જોવાનું મતલબ હે? સમજવું પડે કે નહીં? હા જોવાનું મતલબ સમજવાનું શું? હા. કે શાંતિ દાદામાં કઈ ખામી દેખાય તો જોઈને બેસી રહેવાનું ને? સ્વામી તો દેખાય તો અભ્યાસ ચાલે પણ કેટલી ખામી બધી દેખાય ને ચાલે. તો પ્રતિક્રમણ કરવાનું. હા તો પછી તો વાત દોષ ક્લિયર જ છે ને. દેખાય તો પછી એમ નહીં, દોષ દેખાય તો પ્રતિક્રમણ જ કરવાનું એમ કહું.
પછી ક્યાં પ્રશ્ન આવે છે? એટલે જોવાના ભાગમાં પ્રતિક્રમણ દેખાય એક રહેલું વાર છે. બધું જ દેખાય. હા જોવાના ભાગમાં પ્રતિક્રમણ રહેલું છે. હવે દાદા એક આપણા સૂત્રમાં એમ કે છે કે તને જે કઈ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ખોટો વિચાર આવે, સાચો આવે, તને સહાયક રૂપ આવે, દુઃખદાયક આવે, પણ તું એમાં ભરીશ નહીં. તું જોયા કર. એ તો બરાબર. પછી આ વાક્ય વાક્ય છે એમનું એમ. અરે એ પહેલું પગથિયું છે, પણ બીજું પગથિયું શું? પહેલા પગથિયું ફાઇનલ છે? પહેલું હા, પગથિયું વિચાર ફાઇનલ ના છે? કયું પહેલું પહેલું પગથિયું ફાઇનલ છે? નહીં જીત્યું. કયું પહેલું પગથિયું? આજે એ જોવાનું જુઓ કીધું ને, હતા નહીં. તો હા પહેલા તો જોવું પડશે ને. હા જોવું પડે. જોવું પડશે ને. હા પહેલા જોવું પડશે ને. શાંતિ હા દાદા જોવું શું પડે. કરે છે તે. હા અને બરાબર જોવું જોયા પડે. પછી તમને ખામી દેખાય તો એને હા સુધારવાનું કોણે? હા એ પોતે. એટલે એ જોયાનું પરિણામ છે શુદ્ધિકરણ હા એ પ્રક્રિયા. હા બરાબર. એ ખ્યાલ આવ્યો? હા એ ખ્યાલ આવી ગયો ને? એટલે જોવાના ભાગમાં જોયું, ખામી દેખાય, શુદ્ધિકરણ થઈ, ત્યારે એ જોયેલું કમ્પ્લીટ થયેલું કહેવાય. બરાબર. સમજાયું? હા હા સમજાયું. જુઓ. એટલે શુદ્ધિકરણની ક્રિયા થાય. સમજાય? હા હા, બોલો. જેમ જેમ શું જેમ કીધું? જેમ શુદ્ધિકરણની ક્રિયા હા થતી જાય હા, તેમ તેમ આપણું જ્ઞાન જોવાપણું પણ વિકસિત થતું જાય. એ તો છે જ ને. એ તો છે જ. હા એને એમ હવે કહેવાય જોવાનું ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી શાંતિ દાદા નોર્મલ અને સહજ ના થાય ત્યાં સુધી. ત્યાં સુધી હવે જોવાની જયારે પ્રક્રિયા. જોવાપણું હોય છે, હવે આપણે જયારે જોઈએ છીએ હા ત્યારે ક્રિયા ઉપર પણ અસર થાય છે. ધારો કે હું ફરવા નીકળું ને તો નક્કી કરું કે એ કેવી રીતે ચાલે છે, કેવી રીતે પગ મૂકે છે, એ જોઉં તો એની ચાલમાં પણ અસર થાય છે. એ તો બરાબર જ છે ને. બરાબર ને? ઘરમાં હોય, તમે ઘરમાં હોય તો સમ્યક મસ્તી કરે. કરે એવું હોય તો કરે પણ કે. નહીં હોય તો, તમે ઘરમાં નહીં હોય તો વધારે કરે ને. હા તો સ્વેચ્છાથી કરે. બરાબર. આ એવી રીતે છે. જેમ સમ્યક કોઈ પર અસર પણ થાય ને તેમ શાંતિ દાદા પર બી અસર થાય. હા બરાબર. જોનાર જોઈએ. જોનાર હા જોઈએ જોનાર તેનો જોઈએ. મતલબ શું થાય? આ લોકો એમ નથી કેતા તમે સીસીટીવી ના એમાં છો. હા હા તો યુ આર અંડર સીસીટીવી વિજિલન્સ એમ કરીને કે એ લોકો. એટલે તમે કઈ બરાબર. ગડબડ નહીં કરતા. એટલે તરત એની અસર થઈ જાય. થઈ જાય. બરાબર છે. કરેક્ટ. ના, બરાબર છે. થાય. બરાબર સાહેબ. બરાબર. સરસ. હવે મારે એક બીજો પ્રશ્ન છે. નરેશભાઈ, નરેશભાઈ, હા, બોલો બોલો. આપતાવાણી 13, ઓકે 13 પૂર્વ, ઓકે પાન નંબર 309, 309. 309. ઓકે, કાઢું છું. તમે બધા જોવાની બેઠો એમ નહીં યાદ આવ્યું તો. હા, નીકળ્યું હો. બોલો. બરાબર છે? શાંતિ દાદા?
શાંતિ દાદા અનમ્યુટ કરજો. શાંતિ દાદા અનમ્યુટ કરો. હા બરાબર બરાબર છે. બરાબર છે. ઉપર જાઓ. હા ઉપર લો. ઓકે ઓકે હા એક જ મિનિટ. ગડબડ થઈ ગઈ. એક મિનિટ ઉભા રહેજો. હા ઉપર લીધું. હા પ્રશ્ન કરતા કાઢો. બરાબર છે. ઉપર ઓકે દીપકાનંદજી હા પ્રશ્ન કરતા એ વાંચો તમે. અહીંયાથી હા પેલા પ્રશ્ન કરતા વાંચો. હા, અહીંયા. પેલા નો હા. કસાઈને તમે નો કર્મ કહ્યા તો અનંતાનુબંધી કસાયનું ચતુષ્ક, પ્રત્યાખ્યાની કસાયનું ચતુષ્ક, અપ્રત્યાખ્યાની કસાયનું ચતુષ્ક, એને શું કહેવાય? હા દાદાશ્રી, હા એ તો ભાવ કર્મ છે જ. એમાં બીજો મત નથી કે અનંતાનુબંધી હોય કે ગમે તે, પણ ભાવ કર્મ છે. હવે ક્રમિક માર્ગમાં નો કર્મ, હા હવે ક્રમિક માર્ગમાં નો કર્મ જુદી જાતના, એ તો 9 પ્રકારના નો કર્મ મૂક્યા. પેલા રતિ, અરતિ, હાસ્ય, ભય, જુગુપ્સા, શોક, પુરુષ વેદ, સ્ત્રી વેદ, નપુસક વેદ. અને આપણે તો વ્યાપાર કર્યો, અવળું થયું, સ્ત્રી વિષય બધું એ નો કર્મમાં મૂક્યું. પ્રશ્ન કરતા જુગુપ્સા એટલે ઘૃણા ભાવ કે ધિકાર ભાવ કે ચિત્રી? દાદાશ્રી ચિત્રી ચડે. ચિત્રીમાં તિરસ્કાર નથી. આ તને થાય છે છતાં અમે એને નો કર્મ કહીએ છીએ. એ રાગ દ્વેષ નથી. પણ પડ્યો ખરાબમાં તો મોઢું બોડું બધું બગડી જાય. મરે મુઆ મેર મુઆ દિવેલ પીધા જેવું કેમ થઈ ગયું? દિવેલથી એ ભૂંડું છે. ભગવાન કહે છે અમે એને કર્મ નથી કહેતા. આ આવું થાય પછી છે તે પેલા ઉપર વઢવાડ કરે તો બંધાય. હવે પ્રશ્ન કે પ્રશ્ન આગળ એક જ છે મારો. બોલો. ઉપરનો મારો એવું છે કે કસાયનું ચતુષ્ક આનો મતલબ શું થાય? છે ને એવું શું આ બધા કસાયનું 4 હોય છે. આ જેટલા કસાય છે ને એના 4 હોય. અનંતાનુબંધી, ક્રોધ, અનંતા, પછી પ્રત્યાખ્યાન, અપ્રત્યાખ્યાની અને સંજલન કસાય. ખબર પડી? ચાર ચતુષ્ક કયા? હા પ્રત્યાખ્યાની, ક્રોધમાન, માયા, લોભ. અને કસાયમાં ક્રોધમાન માયા લોભ. અનંતાનુબંધી, ક્રોધમાન, માયા, લોભ 4. અપ્રત્યાખ્યાની, ક્રોધમાન, માયા, લોભ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? કપાય છે અવાજ તમારો. શાંતિ દાદા અવાજ કપાયો. તમારો અવાજ કપાય છે. તમારો એક કામ કરો, વિડીયો બંધ કરશો સાહેબ? બરાબર. હવે બેટર છે. હવે દીપકાનજી બેટર છે ને? હા હા હવે બોલો. હા બોલો બોલો. પહેલા તારીખ સમજો, હું કહું હા સમજો કે અનંતાનુબંધી
વાપરો તમે હા શું કહો એનો અર્થ પહેલા બોલશો ને તમે. અનંતાનુબંધી એનો અર્થ મારે બરાબર સમજવો છે કે કોને અનંતાબંધી અનંત કહેવાય. અનંત અવતાર લગી જેનું ઠેકાણું ના પડે એ અનંતાનુબંધી. સંભળાયું? સમજાઈ ગયું સંભળાયું? સાહેબ, બરાબર સંભળાયું ને હા. દિલમાં બેસી ગયું. હવે આ જ્ઞાન મળવાથી અનંતાનુબંધી કસાય જાય છે. બરાબર છે. હા, હવે બોલો. કસાય નું ચતુષ્ક એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ 4. હા હા. પ્રત્યાખ્યાની કસાય એ પણ પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ માન માયા લોભ. લોભ. અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ માન માયા લોભ. બરાબર અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ માન માયા લોભ એમ. બરાબર બરાબર સાહેબ, બસ બસ સરસ સમજાઈ ગયું. હા, ઓકે. એ બધા ભાવ કર્મમાં આવે. હા, પણ અનંતાનુબંધી ગયા ને હા એટલે બીજી જે ભૂમિકા રહે છે તે કશી કહેવાતી નથી એવું દાદાએ કીધું છે. એટલે પછી એનો કઈ વિકલ્પ નહીં કરવાનો. અનંતાનુબંધી ગયા ને એટલે હવે હા આપણો આખો પુરુષાર્થ છેલ્લો ભાવ આવે નહીં ને ત્યાં સુધી અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાની રહ્યા કસાઈ રહ્યા. હા ડિસ્ચાર્જ કસાઈ ગયા. હા કસાઈ ગયા. રહ્યા. કસાઈ ગયા ને. અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાની કસાઈ રહ્યા. હા એ બે રહ્યા. બરાબર. કારણ કે સંજોલન તો છેલ્લા ભાવમાં આવે ને જતા રહે એને કઈ બહુ વાંધો નથી. હા હા ખ્યાલ આવ્યો? હા હા બરાબર ખ્યાલ આવ્યો. હા. સરસ. શાંતિ જય શાંતિદાદા, સચ્ચિદાનંદ. બીજો કોઈ પ્રશ્ન? બીજો મારે કશ્યપ. ગોતવું પડશે. ઓકે ઓકે ઓકે. અને કશ્યપ. નરેશભાઈ હાજી. મારે નીકળવું પડશે. ઓકે ઓકે. સોરી કશ્યપજી? કશ્યપજી, નેક્સ્ટ ટાઈમ. હા પ્લીઝ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિદાદા, ત્રિમંત્ર બોલાવો. અને હા ચાલો. દીપકરાજજી બોલાવો ત્રિમંત્ર સાહેબ, ફોલો કરજો. હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોહે સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચ નમુકારો. સૌ પાપ પ્રણાશણો. સર્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સર્વેસિં. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.